हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं रंभा, आपकी दोस्त, आपकी मेंटर। और आज हम फिर से सीखने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो है क्लास 6 मैथमेटिक्स का। यानी कि इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 मैथ्स में एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉन्ग्रुएंसी। यानी कि इस वीडियो में हम लोग कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंसी का सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का मतलब जानेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कॉन्ग्रुएंसी का, तो कॉन्ग्रुएंसी में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर को। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या कहता है कि टू फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड साइज। यानी कि दो फिगर को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे अगर उसका शेप और साइज क्या हो, सेम हो। कोई भी दो फिगर, दुनिया का कोई भी ऐसा दो फिगर जिसका शेप और जिसका साइज दोनों एक जैसा होगा, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। जैसे आप यहाँ एग्जांपल के लिए देख सकते हैं, ये भी 1 रुपए का सिक्का है, ये भी 1 रुपए का सिक्का है। जब इस 1 रुपए के सिक्के को उठा करके इस 1 रुपए के सिक्के पे हम रखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीटली क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। यानी कि इसका शेप जो है वो दोनों सर्कल ही है, और जब इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो इसको ये कंप्लीटली इस तरीके से इन दोनों का बाउंड्री क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। यानी कि इसका शेप तो एक जैसा है ही, इसका साइज भी क्या है, एक जैसा है। तो ऐसे ही दो फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर। यानी कोई भी दो फिगर जिसका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। एग्जांपल के लिए अगर हम यहाँ पे और दे तो इस तरीके से हम दो फिगर बनाए। आप देख रहे होंगे कि दोनों क्या है, ट्रायंगल ही है, और दोनों का साइज भी क्या है, सेम है। अगर ये 4 है, ये 6 है और ये 5 है, ये भी 4 है, ये भी 6 है, ये 5 है, तो दोनों ट्रायंगल था। यानी कि दोनों का शेप तो सेम था। साइज की अगर बात करें तो ये भी साइज 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, ये 6 मीटर, ये 6 मीटर, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर। यानी कि इसका जो है साइज भी क्या है, सेम है। यानी कि शेप और साइज दोनों इस फिगर का क्या है, सेम है। तो हम बोलेंगे कि दोनों फिगर कैसे फिगर है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। कैसे है? कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। अगर हम बात करें अब आगे कि अगर कॉन्ग्रुएंट है दोनों फिगर, तो इस और अगर कॉन्ग्रुएंट का तो आप समझ गए। अगर इसी पे आपको ऐसा मिल जाए कि एक फिगर ये है और एक फिगर ये है, आप देख रहे होंगे कि दोनों का शेप तो सेम है, बट जब साइज की बात आएगी तो ये आपका छोटा है और ये आपका क्या है, बड़ा है। यानी कि ये छोटा फिगर है और ये बड़ा फिगर है। शेप दोनों का सेम है बट साइज अलग अलग है। तो ऐसे फिगर को हम लोग बोलते हैं सिमिलर फिगर। क्या बोलते हैं? सिमिलर। ये आपके क्या होते हैं, सिमिलर है, एक जैसा दिख तो रहे हैं लेकिन इनका साइज सेम नहीं है। लेकिन जब दिखे भी एक जैसा और साइज भी एक जैसा रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे, जो हमारे पास ज्योमेट्री में बहुत सारी चीजें होते हैं, उनके हम लोग देखेंगे कि कौन किसके कॉन्ग्रुएंट होता है और कौन से ऐसे फिगर जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, लाइन सेगमेंट है, एंगल्स हैं, इन सबको कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा। तो जितने भी फिगर है या जितने जो कुछ भी है जिनको भी आपको कॉन्ग्रुएंट करना है, उनमें शेप को भी सेम करना पड़ेगा और साइज को भी। जब भी आप किसी फिगर का शेप और साइज दोनों सेम कर देंगे, शेप को भी और साइज को भी, तो हम क्या देंगे कि दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे कि कौन कौन सा चीज कॉन्ग्रुएंट है, किसके कॉन्ग्रुएंट है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ लाइन सेगमेंट। यानी कि एक लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होगा, हम वो चेक करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए, तो एक लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होगा। लाइन सेगमेंट आप जानते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक लाइन का ही पार्ट होता है। जैसे हम कह दिए कि एक्स वाई हमारा कोई एक लाइन है और एक हमारा कोई लाइन सेगमेंट है जो ए बी है। यानी कि एक्स वाई एंड ए बी ज्यादातर टू लाइन सेगमेंट, ये दोनों लाइन सेगमेंट है। अगर हम कहें कि एक्स वाई भी 5 सेंटीमीटर का है और ए बी भी हमारा जो है वो कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का है, तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन सेगमेंट ही है, दोनों का शेप तो एक जैसा ही है, दोनों का साइज भी सेम है। तो हम बोलेंगे कि ये दोनों लाइन सेगमेंट क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यानी एक्स वाई कॉन्ग्रुएंट है ए बी के। जब आप बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी का, तो जो कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है इक्वल टू के ऊपर इस तरीके से हम साइन लगाते हैं और ये होता है हमारा कॉन्ग्रुएंसी का साइन। यानी कि इस तरीके से कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाते हैं हम लोग। ऐसे इक्वल टू का साइन लिखेंगे और इसके ऊपर उल्टा ऐसे ऐसे लगा देंगे, तो ये आपका किसका साइन हो गया, कॉन्ग्रुएंसी का साइन हो गया। तो एक्स वाई कॉन्ग्रुएंट है किसके, ए बी के। तो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होता है, यानी कि लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएंगे, जब उनका लेंथ, जो लाइन सेगमेंट का जब लेंथ क्या हो जाए, सेम हो जाए। यानी कि दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे जब इनका लेंथ जो है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। उसी तरीके से दो एंगल कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएंगे, तो दो एंगल कॉन्ग्रुएंट तभी कहलाएंगे जब इनका जो मेजर है, यानी कि अगर ये भी 50 डिग्री का हो जाए
तो ये भी 50 डिग्री का हो जाए, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे की क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। यानी कि टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम मेजर। अगर उनका मेजर क्या है, बराबर है, तो दोनों एंगल कैसे एंगल कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, क्योंकि शेप तो एक जैसा है ही। अगर इनका मेजर भी यानी कि साइज भी एक जैसा हो जाएगा तो कहेंगे कि क्या है, कॉन्ग्रुएंट। उसी तरीके से अगर आपका स्क्वायर को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है, तो दो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट तभी कहलाएंगे जब इनका साइड का लेंथ क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यानी कि टू स्क्वायर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम साइड लेंथ। दो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे अगर उनके साइड का लेंथ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो दो रेक्टेंगल आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कब, जब इनका लेंथ और ब्रेथ यानी कि कोरिस्पॉन्डिंग जो साइड का लेंथ है अगर वो क्या हो जाए, बराबर, यानी कि ब्रेथ ब्रेथ के बराबर हो जाए और लेंथ लेंथ के बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में दोनों रेक्टेंगल जो है वो क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। उसी तरीके से अगर हम बात करें सर्कल का, कि सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएगा, तो दो सर्कल को हम कॉन्ग्रुएंट तब बोलेंगे जब दोनों सर्कल का रेडियस क्या हो, सेम हो। यानी इस सर्कल का भी रेडियस आर है और इसका भी रेडियस आर हो गया, तो हम बोलेंगे कि दोनों सर्कल कैसे सर्कल है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। यानी कि लाइन सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए लेंथ का सेम होना जरूरी है, एंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए मैग्नीट्यूड का होना जरूरी है सेम, और स्क्वायर को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए साइड लेंथ इक्वल होना जरूरी है। रेक्टेंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए साइड लेंथ होना, लेंथ और ब्रेथ को जो कोरिस्पॉन्डिंग लेंथ और ब्रेथ है उसका इक्वल होना जरूरी है। और सर्कल, दो सर्कल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनका रेडियस का होना जरूरी है। यानी कि अगर आपके पास दो सर्कल है और दोनों का रेडियस सेम है तो हम कहेंगे कि दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। उसी तरीके से अब ये सारे तो थे जो जितने भी आप जनरल फिगर देखते हैं, जैसे लाइन सेगमेंट, एंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ये सब। बट बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल के बारे में, कि दो ट्रायंगल कब कब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो दो ट्रायंगल कब कब कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, तो सबसे पहला आपका नियम होता है एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल है, कितने ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, और दोनों ट्रायंगल का जो कोरिस्पॉन्डिंग साइड है अगर वो आपस में इक्वल हो गया, यानी कि इसका ये साइड, 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 इसका ये साइड अगर बराबर हो गया, यानी कि अगर दो ट्रायंगल का तीनों कोरिस्पॉन्डिंग साइड आपस में बराबर है, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यानी कि ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं, और सबसे पहला तरीका है एस एस एस, यानी साइड साइड साइड। यानी कि अगर किसी एक ट्रायंगल का तीनों साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के कोरिस्पॉन्डिंग तीनों साइड के बराबर हो जाएगा, तो बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। उसी तरीके से दूसरा हमारा होता है एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड। यानी कि आपके पास यहाँ दो ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल का ये साइड और इस ट्रायंगल का ये साइड, इस वाले ट्रायंगल का ये साइड और इस वाले ट्रायंगल का ये साइड, इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल, यानी कि दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल अगर किसी फर्स्ट ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के कोरिस्पॉन्डिंग दोनों साइड और इंक्लूडेड एंगल के बराबर हो गया, तो बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 का दो साइड और इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल के दोनों साइड और इंक्लूडेड कोरिस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर है, तो कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। एक तीसरा नियम होता है जिसमें आप देखते हैं एंगल साइड एंगल, यानी कि दो एंगल और एक साइड। यानी कि आपके पास दो ट्रायंगल फिर से है, और ये एंगल और ये वाला साइड, ये एंगल और ये वाला साइड, यानी कि ट्रायंगल फर्स्ट और ट्रायंगल 2 है, तो ट्रायंगल फर्स्ट का दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड, और दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड, अगर ये दोनों ट्रायंगल का कोरिस्पॉन्डिंग दोनों एंगल और इंक्लूडेड साइड अगर बराबर हो गए, तो बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। किस कॉन्ग्रुएंसी रूल से, तो एंगल साइड एंगल के रूल से। यानी कि कॉन्ग्रुएंसी में तीन तरीके का अभी तक हम लोग देख लिए, कि अगर किसी ट्रायंगल का तीनों साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के बराबर है तो कॉन्ग्रुएंट होगा, अगर एक साइड, अगर दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल बराबर है तभी भी कॉन्ग्रुएंट होगा, दो एंगल इंक्लूडेड साइड बराबर होगा तभी भी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। और एक चौथा है आपका आरएचएस। आरएचएस क्या कहता है कि अगर आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है और अगर दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस आपस में बराबर है और एक एंगल 90 डिग्री का है, और बेस और परपेंडिकुलर में से कोई भी एक साइड कोरिस्पॉन्डिंग साइड, बेस हो या परपेंडिकुलर हो कोई भी हो, यानी कि कोई भी एक कोरिस्पॉन्डिंग साइड आपस में बराबर है, तो वो दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट होंगे आरएचएस रूल से, यानी कि आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो किसी भी ट्रायंगल को हम लोग चार तरीके से कॉन्ग्रुएंट बना सकते हैं। पहला एस एस एस, साइड साइड साइड, दूसरा साइड एंगल साइड, तीसरा एंगल साइड एंगल, और चौथा आरएचएस से। ठीक है, तो साइड एंगल साइड में क्या है कि तीनों साइड
दोनों ट्रायंगल का तीनों साइड बराबर होना चाहिए। साइड एंगल साइड में क्या है कि दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल बराबर होना चाहिए। एंगल साइड एंगल में क्या है कि दो एंगल और एक इंक्लूडेड साइड बराबर होना चाहिए। और आरएचएस में क्या है कि हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए। बेस और हाइट में कोई एक करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होना चाहिए और ये 90 डिग्री वाला एंगल बराबर होना चाहिए। तो हम कह देंगे कि वो दोनों ट्रायंगल क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि उसका शेप और साइज क्या हो जाए, बराबर। ऐसे भी ट्रायंगल को हम लोग चार तरीके से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट करने का एक तरीका लेंथ इक्वल हो जाए, उसके बाद एंगल को मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, स्क्वायर को साइड लेंथ बराबर हो जाए, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ बराबर हो जाए और सर्कल का रेडियस बराबर हो जाए, तो दो सर्कल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।